जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वायरलेस क्लासेज पर। आज क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट में 1.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन समझेंगे। तो फिलहाल बिना समय नष्ट किए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मसा और लसा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। ध्यान दीजिएगा जरा 12, 15, 21 का। तो 12 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4, 4 3 आई 12। 15 का फैक्टर करेंगे 3 गुणे 5। 21 का फैक्टर करेंगे 3 गुणे 7। अब देखेंगे यदि आपको HCF निकालना है तो HCF में जो कॉमन होता है उसको लिया जाता है। तो ध्यान दीजिए जरा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तीनों में 3 दिख रहा है तो HCF आपका 3 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में जो कॉमन होता है वो भी लिया जाता है, जो कॉमन नहीं लिया है वो भी एक बार लिया जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 2 2 कहीं नहीं है लेकिन फिर भी लेना होगा। ये 3 है कॉमन तो तीनों में से एक 3 ले लेंगे। एक 5 भी है और एक 7 है। तो गुणा कराइए, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 में 7 से गुणा करेंगे तो 420। तो जो आपका एलसीएम होगा 420। ये HCF है और ये एलसीएम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 23, 29 का एलसीएम और HCF किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से देखेंगे बाबू तो यहाँ पर 17 का जो फैक्टर होगा 1 गुणे 17 हो जाएगा। 23 का जो फैक्टर होगा 1 गुणे 23 लिख सकते हैं और 29 का कोई भी फैक्टर नहीं होता है तो 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। यदि हमें HCF इसका देखना होगा तो 1 1 1 दिख रहा है तो 1 लिख लेंगे। और एलसीएम की बात करेंगे तो 1 और यहाँ पर जो कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में वो भी लेंगे। तो 17 गुणे 23 और गुणे 29 इन सब का गुणा कराना होगा। तो गुणा कराएंगे बाबू 17 में 23 से फिर 29 में। तो 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391 का भी गुणा कराना है 39 से। आइए यहाँ पर गुणा करा लेते हैं 391 में 39 से। 9 एकम 9, 9 81 के 1 हासिल 8, 9 3 27 और 8 35, 3 एकम 3, 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 के 9 और 2 11, 9 3 1 4, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 और 2 5 और ये हो जाएगा 1। तो 15, 24 और 9 ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो आप इस तरह से ये एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्वेश्चनों का करा दिए हैं, कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन का भी। यदि इसका 8 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8। 9 का करेंगे तो 3 गुणे 3 और ये 25 का गुणनखंड किया जाए तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। आगे समझेंगे। यदि हमें HCF निकालना होगा तो देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या है। यदि कॉमन है तो उसको HCF में लिया जाता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर 5 है, 5 इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है तो कॉमन तीनों में कुछ नहीं है। तो आपका HCF यदि कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 लिख लिया जाता है। बाकी LCM देखेंगे, जो कॉमन है उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी एक बार लेते हैं। इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है तो पूरा लिखना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ध्यान दीजिएगा जरा, 2 5 10 और यह 2 5 10। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 गुणे 10, बाकी दूती है 6 छतरी 18। तो 10 दहिया 100 और गुणे 18, ये थोड़ा सा आसान इस तरह से गुणा कराया जा सकता है। एलसीएम आपका हो जाएगा बाबू 1800 और यहाँ पर HCF था 1। तो इस तरह से आप 3 नंबर का तीनों क्वेश्चनों का हल कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको अगले वीडियो में। बिना समय नष्ट किए आप सभी इन सब क्वेश्चनों को समझे और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।